ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी के बीच नंदीग्राम में रोचक मुकाबला दिख रहा है। इन सबके बीच लेफ्ट अलायंस की उम्मीदवार मीनाक्षी मुखर्जी भी जोर शोर से चुनावी प्रचार में जुटी हैं। डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी DYFI की पश्चिम बंगाल चीफ मीनाक्षी मुखर्जी बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर TMC और BJP को जमकर घेर रही हैं। हालांकि राजनीतिक पंडित मानते हैं कि वेस्ट बंगाल में अपनी जमीन खो चुका लेफ्ट नंदीग्राम सीट पर TMC को सीधा फायदा पहुंचाएगा। नंदीग्राम में मीनाक्षी किन मुद्दों पर लड़ रही हैं, इसे लेकर NBT ऑनलाइन ने उनसे बात की। आपको क्या लग रहा है इतने बड़े चेहरों के बीच किस तरीके से नंदीग्राम में आप मैनेज करेंगे? लड़ाई चल रहा है तृणमूल और BJP के जो प्रार्थी है उसके खिलाफ तो लड़ाई नहीं है। नंदीग्राम में 10 साल से ये लोग वोट करने नहीं दिया है। नंदीग्राम में 10 सालों में यहाँ पर जो नया कारखाना बनाने का बात था वो लोग नहीं बनाए हैं। SSC PSC टेट में नौकरी नहीं दिया है, किसानों को फसल का दाम नहीं मिल रहा है, जमीन का अधिकार नहीं है, प्रवासी मजदूरों का मुद्दा दूरों शोरों से है। वो लोग भी अपने रोजमर्रे की जिंदगी में जद्दोजहद में जूझ रहे हैं। इन्हीं के खिलाफ लड़ाई है। जिन लोगों का 14 लोगों का मौत हो गया है 2007 में, ये भी जैसा बात है। लेकिन 2007 से लेकर हम लोगों को भी कॉमरेड जो है, जिन लोगों को ये तृणमूल सिंडिकेट का पैसा, चिट फंड का पैसा, माओवादी, कुछ गुंडे, कुछ एक अंश का जो प्रशासनिक लेवल का लोग थे, सब कोई मिलकर ये तो जो षड्यंत्र था उसमें 14 आदमी वहाँ भी मरे हैं और कुछ हम लोगों का कॉमरेड भी वहाँ पर शहीद हुए हैं। लेकिन आज सभी उन गाँवों में ना तो पीने का पानी है, ना तो सड़क है, ना तो ट्यूबवेल है, ना तो सबमर्सिबल है। यहाँ तक कि उन लोगों का अम्फान तूफान में अगर उनका घर का कोई नुकसान हुआ है वहाँ पर भी ना तो सरकार पहुँची है, ना तो सरकार का कोई नुमाइंदा पहुँचा है। सिर्फ धमकाया जाता है, सिर्फ डराया जाता है, सिर्फ अपना बात बोलने से उन लोगों को रोका जाता है। इसी के खिलाफ तो लड़ाई है। आज नंदीग्राम यही चाह रही है उनका बात सुना जाए, वो क्या कहना चाहते हैं यही सुना जाए, इसी बात पर लड़ाई है। नंदीग्राम की राजनीति को काफी करीब से समझने वाले वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप कुमार गोल मीनाक्षी की उम्मीदवारी को लेकर काफी कुछ बता रहे हैं। समीकरण वो जो है ना, वो तीनों पॉलिटिकल दल वो खड़ा हुआ था यहाँ पे। एक TMC का ममता बनर्जी और जो शुभेंदु अधिकारी, वो एक साथ एक समय था वो TMC का लीडर था। हाँ, इस दिन में वो BJP के जाए गए। और जो है वो वाम लीडर, लेफ्ट फ्रंट का लीडर, लेफ्ट फ्रंट का कॉन्टेस्टिंग कैंडिडेट है मीनाक्षी मुखर्जी। ये तीनों दल यहाँ पे खड़ा हुआ था। जो BJP का और TMC का जो ये है, माने शुभेंदु का जो अनुगामी है, शुभेंदु का जो समर्थक है, वो शुभेंदु का वोट देने के, और वो TMC का था। हाँ, लेकिन इस टाइम वोट देना है। और वामफ्रंट का जो है फर्स्ट टाइम जो BJP का है, वो शुभेंदु जिस दिन वो BJP के गया, वो सब लेफ्ट फ्रंट का ये है, वो वामफ्रंट का वोट देने के। आपको बता दें कि लेफ्ट अलायंस में शामिल ISF ने नंदीग्राम सीट से चुनाव लड़ने में अपनी अनिच्छा दिखाई थी, इसलिए इस सीट से CPM चुनाव लड़ रही है। नंदीग्राम सीट पहले वाम मोर्चे में साझेदार CPI के पास होती थी, लेकिन इस बार ये सीट CPM के खाते में आई है। नंदीग्राम सीट से वाम मोर्चे का उम्मीदवार जीतता था, लेकिन 2011 के चुनाव में TMC ने ये सीट वाम मोर्चे से छीन ली। 2016 के चुनाव में भी TMC के टिकट पर शुभेंदु अधिकारी ने जीत हासिल की थी। साल 2016 के चुनाव में CPI के उम्मीदवार को करीब 27% वोट मिले थे और वो दूसरे स्थान पर रहे थे, जबकि BJP के प्रत्याशी को सिर्फ 5.40% वोट ही हासिल हुए थे। इसके अलावा शुभेंदु अधिकारी को इस चुनाव में करीब 68% वोट हासिल हुए थे।